नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 16 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोज मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की सबसे बड़ी न्यूज है, आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, और ये हर साल 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। आज के सेशन की ये सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि 15 जनवरी को पूरे भारत में मनाया गया भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे। अब इंडियन आर्मी के 3 पार्ट होते हैं, उसमें हम थल सेना को कह सकते हैं, नेवी को कह सकते हैं, एयरफोर्स को कह सकते हैं। तो ये जिस सेना दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो भारतीय थल सेना की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को इसी न्यूज के साथ शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल आर्मी डे, यानी कि भारतीय थल सेना दिवस भारत में हर साल कितने तारीख को मनाते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता चल ही गया है कि 15 जनवरी को पूरे देश में थल सेना दिवस या फिर आर्मी दिवस मनाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1949 में हमारे देश की तरफ से पहले भारतीय व्यक्ति बने थे चीफ इन कमांडर ऑफ आवर आर्मी, यानी कि भारतीय सेना का जो चीफ इन कमांडर था पहली बार किसी भारतीय को बनाया गया था। कितने तारीख को? 15 जनवरी 1949 को। उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, के.एम. करियप्पा। और इसी खुशी में यानी कि इसी डेट के सम्मान में पूरा भारत हर साल 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब 15 जनवरी 1949 को इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो यह भी बिल्कुल याद रखिएगा, जो ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था जनरल सर F.R.R. बूचर। इनको इन्होंने क्या किया था? रिप्लेस किया था। और जे.एम. करियप्पा भारत की तरफ से बनने वाले पहले चीफ ऑफ कमांडर इंडियन आर्मी के बने थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो के.एम. करियप्पा हैं, सैम मानेकशॉ के साथ सिर्फ 2 ही ऐसे सैन्य अधिकारी भारतीय इतिहास में अब तक रहे हैं जिनमें भारत की सेना की तरफ से दिया जाने वाला फील्ड मार्शल वाला जो पोस्ट होती है वो मिला है दोस्तों। तो अब तक भारत की सेना में जितने भी सैन्य अधिकारी हुए उनमें से फील्ड मार्शल का जो पोस्ट है सिर्फ 2 सैन्य अधिकारियों को दिया गया था। एक के.एम. करियप्पा जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और दूसरे सैम मानेकशॉ दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार की जो इंडियन आर्मी डे है उसकी थीम क्या है, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। बिल्कुल याद रखना, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एम्पावर्ड इंडिया कैपेबल आर्मी। तो एम्पावर्ड इंडिया एंड कैपेबल आर्मी इस बार के इंडियन आर्मी डे की थीम है दोस्तों। अच्छा, पूरा का पूरा जो इंडियन आर्मी डे का इस बार का सेलिब्रेशन होगा, उसका जो सबसे मेन सेलिब्रेशन होगा वो पुणे में होगा। पुणे में जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके हेडक्वार्टर पर इस बार जो पूरी की पूरी इंडियन आर्मी की जो इंडिया लेवल की जो परेड होती है वो यहाँ पे होस्ट की जाएगी दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आप एक बार फिर से याद रखिएगा इस न्यूज से रिलेटेड। पहला कि इंडियन आर्मी डे कितने तारीख को सेलिब्रेट होता है, दूसरा इंडियन आर्मी डे की थीम क्या है, तीसरा इंडियन आर्मी डे हम क्यों 15 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं, और चौथा इंडियन आर्मी का इस बार का जो सबसे मेन इवेंट या सेरेमनी था वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि 2023 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निर्माण की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी, और फाइनली नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन हो गया है। तो किसने किया है? निजामाबाद में जनवरी 2025 में दोस्तों। निजामाबाद तेलंगाना की एक सिटी है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है उसका हेडक्वार्टर निजामाबाद में ही होगा। तो उस मंत्री का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल दोस्तों। तो पीयूष गोयल ने क्या किया है? तेलंगाना के निजामाबाद में, एक बार फिर से न्यूज समझिए, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है दोस्तों। और इस जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है इसका पहला चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो पाले गंगा रेड्डी को। यह भी नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे ही ये बोर्ड अब बन गया है तो इसके चेयरमैन भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। ये बोर्ड इंडिया में क्या करेगा? इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, अप्रोक्सीमेटली ये समझ लीजिए कि इंडिया में इस समय 20 स्टेट में
30 टाइप्स के हल्दी यानी कि टर्मरिक प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सबके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर ये बहुत सारी जो है कि सुविधाएं, फैसिलिटी, फर्टिलाइजर से लेकर हर एक टेक्निकल इश्यूज पर मदद करेगा ये जो हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड है दोस्तों। अब इस समय अगर हल्दी के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में हल्दी उत्पादन के मामले में टॉप पर आता है। कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी हल्दी कंजम्पशन के मामले में भी इंडिया टॉप पर है। और साथ ही अगर निर्यात की बात करें यानी कि पूरी दुनिया में हल्दी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है तो उस मामले में भी भारत है। तो भारत एक तरीके से आप कह सकते हो कि टर्मरिक के प्रोडक्शन का पूरा वर्ल्ड मोनोपोली रखता है, चाहे उत्पादन का मामला हो, उपभोग का मामला हो या फिर निर्यात का मामला हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली फॉर हिज 5-day स्टेट विजिट टू इंडिया फ्रॉम जनवरी 14 to 18, 2025। यानी कि किस देश के राष्ट्रपति 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत के अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। तो उस देश का नाम याद रखना है सिंगापुर। अब देखिए जो सिंगापुर के राष्ट्रपति है जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम, ये 14 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचे हैं और 18 जनवरी तक यानी 5 दिनों तक भारत में अपना पूरा का पूरा राजकीय दौरा करेंगे। इस दौरान ये भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्रियों के साथ अपनी द्विपक्षीय जो बायलैटरल इनका जो एंगेजमेंट होगा उसको करेंगे। साथ ही भारत और सिंगापुर के जो बायलैटरल ट्रेड है यानी कि द्विपक्षीय व्यापार है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से भी यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें भारत और सिंगापुर के पॉलिटिकल रिलेशंस की तो इनकी स्थापना आज से 60 साल पहले हुई थी। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये भारत और सिंगापुर के पॉलिटिकल रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ है जिसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर का दौरा किया था और अब सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है कि भारत के दौरे पर आए हैं। इस दौरे की एक और खास बात है कि सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं लास्ट के 2 दिन यानी कि 17 और 18 जनवरी को भारत के एक स्पेशल स्टेट का विजिट करेंगे, वहां की कल्चर डाइवर्सिटी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का भी लुत्फ उठाएंगे। वो राज्य कौन सा है तो बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ीसा दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच पैरामिलिट्री फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू बटालियंस इन जनवरी 2025। यानी कि भारत के किस अर्धसैनिक बल के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 2 नए बटालियनों के निर्माण की मंजूरी दी है। तो बिल्कुल आपको नाम याद रखना है उस पैरामिलिट्री फोर्स का जिसका नाम है CISF। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों। अब देखिए CISF के लिए भारत का जो गृह मंत्रालय है उन्होंने 2 नए बटालियंस के निर्माण की मंजूरी दी है। इससे CISF में बटालियंस की संख्या 13 से बढ़कर अब 15 हो जाएगी। और ये जो 2 नए बटालियन बन रहे हैं दोस्तों, हर बटालियन में जो सैनिकों की भर्ती की जाएगी या फिर कह लो कि जो कर्मचारी होंगे उनकी संख्या 1025 होगी। इससे CISF में जो टोटल कर्मचारियों की अगर संख्या देखा जाए सैनिकों से, अधिकारियों से लेकर तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे अगर बात करें कि CISF की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1969 में 10 मार्च के दिन की गई थी। और इसका जो मोटो लाइन होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दोस्तों। इस समय अगर CISF के करंट चेयरमैन की बात करें तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है CISF, इसको किस पर्पज के लिए भारत सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्ट या फिर क्रिएट किया गया था। देखिए CISF का जो मेन काम होता है भारत में जितने भी बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, चाहे वो रोड हो, ब्रिज हो, एयरपोर्ट हो, उन सबको सिक्योर करना, साथ ही सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो है कि एडवाइजेस देना और साथ ही जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सिक्योर करना। जैसे अगर ONGC है या फिर गेल है या NTPC है या आप देख लो दिल्ली मेट्रो है, कोई भी इस तरह के जितने भी पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं उनको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी CISF की होती है। साथ ही CISF भारत के बहुत सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उनको सिक्योर करता है और जरूरत पड़ने पर हर जगह जो है कि सुरक्षा से संबंधित सलाह भी देता है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कमीशन्ड INS सूरत, INS नीलगिरी एंड IN वागसीर इन नेवी ऑन जनवरी 15, 2025। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। 15 जनवरी 2025 को INS सूरत, INS नीलगिरी
नेवी और INS वागसीर को नौसेना में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये देखिए तीनों के तीनों जो INS सीरीज के ये युद्धपोत हैं, ये यहाँ पर उनकी इमेज है और ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको कहाँ से इसको इंडियन नेवी में सम्मिलित किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, नेवल डॉकयार्ड जो मुंबई का है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इन तीनों INS सीरीज के युद्धपोतों को इंडियन नेवी में शामिल किया है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।